नशा बेचता है, नशा करवाता है और नशा करवाने के बाद उनको कुछ पैसे देता है, बोलते जाओ तुम करो ये काम, उसलिए उसका दहशत बनता है। दहशत बनता है तो जाहिर सी बात है, पैसा है तो दहशत है, और दहशत ही है तो फिर पुलिस है। पुलिस से बिगड़ आगे कौन जा सकता है? मगर यहाँ पर भाई पटेल ही जाते आगे, नशेड़ी जाते आगे। पूरे प्लॉट को एक डरा कर रखा है, अपने आप को एक तो दहशत बना कर रखा है, अपने आप को बहुत बड़ा भाई बनता है वो। और सबसे बड़ी बात, उसका धंधा बेचन जो गर्दे का है, गांजे का है, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि आज मेरे घर का गया है, कल किसी और के घर का ना जाए। बुट्टू ही मेन आरोपी, क्योंकि उसने मुझे धमकी दिया। मेरे पास आप देख सकते हैं कॉलिंग है उसकी, उसने मुझे धमकी दिया है। तो अगर नशे का कारोबार है और पूरी शिवाजी नगर पुलिस ऐसा ही नहीं है कि जो पैसा ना लेते हो उससे, शिवाजी नगर पूरी पुलिस पैसा लेती है। आज भी उसका धंधा चालू है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद, ये डब्बा इतना बड़ा लगाने के बावजूद भी उसका धंधा चल रहा है, जोरों शोरों में चल रहा है। कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देखा हूँ, साहिल को, क्योंकि साहिल ही पीछे था। क्योंकि लास्ट हथियार उसने ही मार के भागा था। मारने के पीछे वजह ये थी कि उनका कुछ एक महीना हो गया कि कुछ झगड़े हुए थे। तो झगड़े ऐसे हुए थे कि हम लोग को उस टाइम भी दोनों को लगा था, तो हम लोग चौकी गए थे, मगर वहां पर कि पुलिस ने समझौता कराकर भेज दिया हमको। अस्सलाम वालेकुम, हबीबी नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट होती है। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप्स की हाइट 16 to 18 फुट है। उसके अंदर भी मेज़ानाइन स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवाजी नगर के रोड पर 12 पर। मेरे साथ में मौजूद है अहमद के भाई, जिनकी एक दिन पहले हत्या कर दी गई। हालांकि इन सब की वजह क्या है और जब अहमद की हत्या की गई तब ये कहाँ थे, पूरा इनसे जानकारी लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका, और अहमद की हत्या क्यों की गई और कब की गई, तब आप कहाँ थे ये बताइए। जब अहमद की हत्या की गई तो मैं अडानी ऑफिस के सामने बैठा था, मेरे ऑफिस के पास, और वहाँ पर एक कैफ नाम का दोस्त है मेरे भाई का। उसने मुझे आके बताया कि अहमद को वहाँ कुछ लोग मार रहे हैं। तो मैं वहाँ भागकर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि साहिल और उसके कुछ दोस्त लोग मार के अहमद को भाग रहे थे। फिर मेरे भाई को मैं उठाता हूँ और मेरे कुछ दोस्त रहते हैं मेरे साथ में। फिर हम लोग उसको उठाते हैं, रिक्शे में डालते हैं और फिर लेके जाते हैं दवाखाना पे। फिर दवाखाने में मालूम पड़ता कि वो इंतकाल कर गए। किस चीज़ से मारते हैं, कितने लोग होते हैं उसको मारने के लिए, कहाँ से ये लोग आते हो? जब मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 जन थे उस टाइम। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो मैं देखता हूँ कि साहिल मेरे को दिखा, धारदार हथियार से उन लोगों ने मारे। वीडियो ऐसा है। तो आपको ये सब जानकारी कब लगी और आपको क्या कुछ पता चला कि आपके भाई को किस तरीके से मारा गया, मारने के पीछे की वजह क्या है? मारने के पीछे वजह ये थी कि उनका कुछ एक महीना हो गया कि कुछ झगड़े हुए थे। तो झगड़े ऐसे हुए थे कि हम लोग को उस टाइम भी दोनों को लगा था, तो हम लोग चौकी गए थे, मगर वहाँ पर कि पुलिस ने समझौता कराकर भेज दिया हमको। और उसके बाद फिर वो अहमद को हमेशा टॉर्चर करता था। तो अहमद ने मुझे बताया भी नहीं, मगर उस दिन 10 तारीख के 7:30 बजे के टाइम, 7:30 बज रहे थे, उस टाइम उसको वहाँ पर मारा गया। अच्छा, तो ये मारने वाले कौन लोग थे? क्या आपकी कोई ऐसे पुरानी रंजिश थी? क्योंकि आप उसमें बता रहे थे कोई साहिल नाम का लड़का है जो नाबालिग है, और भी 3 लोगों को जिसको पुलिस ने पकड़ा वो भी नाबालिग ही बताए जा रहे हैं। हाँ, तो किस तरीके से, मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है क्या कुछ प्लानिंग करके मर्डर किया गया है, क्या लगता है? हाँ, प्लानिंग तो है सर, क्योंकि मेरे को 7 तारीख को बुट्टू का फ़ोन आता है 1 बज के कुछ मिनट पर कि बहुत गलत हो जाएगा और तू बहुत बढ़ावा दे रहा है, बदला कर रहा है, मैं बहुत काम पटवा दूंगा तुम लोग का, ये ऐसा मुझे बोला उसने। तो क्या पुरानी दुश्मनी क्या थी आप लोगों की? हमारी कुछ दुश्मनी नहीं थी, वही जो झगड़े हुआ था वही दुश्मनी, कोई भी दुश्मनी हमारी नहीं है बुट्टू से या किसी से। अच्छा, तो इसको मारने के लिए कौन कौन था यहाँ पर, कितने लोग थे? जब मैं पहुंचा हूँ तो मैं आपको बताया ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देखा हूँ, साहिल को, क्योंकि साहिल ही पीछे था भागते हुए, क्योंकि लास्ट हथियार उसने ही मार के भागा था।
पुलिस की तरफ से जो कुछ कलम सेक्शन लगाए गए, आप उससे सहमत है? या पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है इसमें 3 लोगों की, तो आप उससे सहमत हैं? नहीं, उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि उसमें और भी कुछ लोग हैं। मेरी मम्मी ने भी कुछ देखा है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे से पहला पहुंची थी वहाँ पर, क्योंकि मेरी मम्मी को अहमद ने कॉल किया था और मम्मी मेरे उस पर कॉन्टेक्ट पे थे उनसे, अहमद से कॉन्टेक्ट पे। जब मगर उन्होंने जब वो पहुंचे उसके कुछ 5 मिनट के बाद मैं पहुंचा हूँ। क्योंकि आपको जरा भी आशंका थी है, क्योंकि आपको पहले कॉल आता है, जैसा आपने बताया कि तुम लोग ज्यादा बोल रहे हो, तुम लोग को गेम करना पड़ेगा ऐसा करके कुछ, तो क्या आप लोग को आशंका जरा भी नहीं कि आपके भाई के ऊपर इस तरीके का हमला हो जाएगा, या आपने पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करी? नहीं, हम बताया ना मैं आपको, हम लोग गए थे, मगर कैसा उसका अगर नशे का कारोबार है और पूरी शिवाजी नगर पुलिस ऐसा ही नहीं है कि जो पैसा ना लेते हो उससे। शिवाजी नगर पूरी पुलिस पैसा लेती है, आज भी उसका धंधा चालू है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद, ये डब्बा इतना बड़ा लगाने के बावजूद भी उसका धंधा चल रहा है, जोरों शोरों में चल रहा है। किसका नशे का कारोबार किसका है? बुट्टू का, बुट्टू का धंधा जो मेन है इसमें पूरे मुख्य आरोपी बुट्टू का आप मानते हो? बुट्टू ही मेन आरोपी है, क्योंकि उसने मुझे धमकी दिया। मेरे पास आप देख सकते हैं कॉलिंग है उसकी, उसने मुझे धमकी दिया है। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि उसने ही मुझे बार बार धमकी देकर बोला है। 2 बार मुझे उसने कॉल किया है, एक 5 मिनट के अंदर उसने 2 कॉल कर चुका है मेरे को। और ये चीज अभी भी चालू है, बेचैन चालू है, बंद नहीं है बेचैन। तो वीडियो में देखो ना, साफ तौर पे एक चीज नजर आ रहा है कि जो एक लड़का जो जमीन पे गिरा हुआ है आपका भाई अहमद, और एक उसको मार रहा है, और एक और लड़का खड़ा है जिसके हाथ में चॉपर देखा जा रहा है। तो ये कौन लोग, मतलब जो दूसरा लड़का है वो कौन है? जिसका वो उसके दोस्त लोग हैं। अच्छा, वो उसके दोस्त हैं, मैं उनको तो नहीं जानता, मगर साहिल को जानता हूँ। अच्छा, क्यों साहिल को इसलिए जानता हूँ तलवार मार रहे हो कौन है? वो साहिल है, वो बुट्टू का साली का लड़का है। हाँ, तो अभी आप लोग क्या इंसाफ के तौर पे क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो मेरी मम्मी ने देखा है, जो लेडीज वहाँ पर थी, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए और बुट्टू के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसका धंधा बेचन जो गर्दे का है, गांजे का है, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आवाम और हमारे लोग बहुत परेशान हो गए। क्योंकि आज मेरे घर का गया है, कल किसी और के घर का ना जाए। इसलिए मैं पुलिस शासन से और प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे ऊपर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी उसके पास बहुत पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों की सोच है? हाँ, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत पैसा है। और वो पूरे प्लॉट को एक डरा कर रखता है, अपने आप को एक तो दहशत बना कर रखा है, अपने आप को बहुत बड़ा भाई बनता है वो। ऐसा है पुलिस, क्योंकि सपोर्ट में उसके, क्योंकि इतना अभी तक मैटर हो गया है, उनको मालूम है हर चीज है। मगर वो जो नाबालिग बच्चे तो वो उनको ले लिया गया, मगर जो मुख्य आरोपी जिसने पूरा प्लान, जिसने ये गेम को अंजाम दिया, जिसने पूरा काम किया, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे, वो घूम रहा है। जो बुट्टू है, क्या उसकी मानसिकता इस प्रकार से है? क्योंकि हम बहुत से केस में देखते हैं कि नाबालिग को आगे करके लोग, क्योंकि नाबालिग को कम ये सब चीज में सजा होती है कानून के हिसाब से, तो क्या नाबालिग को आगे करके इस तरीके के किसी को भी मरवा देना मतलब एक वो हो गया अभी तो? हाँ, तो ये मैं बताऊँ ना आपको, क्योंकि इसमें क्या हो गया है कि नशा बेचता है, नशा करवाता है, और नशा करवाने के बाद उनको कुछ पैसे देता है, बोलते जाओ तुम करो ये काम, उसलिए उसका दहशत बनता है। तो जाहिर सी बात है, पैसा है तो दहशत है, और दहशत ही है तो फिर पुलिस से बिगड़ आगे कौन जा सकता है? मगर यहाँ पर भाई पटेल ही जाते आगे, नशेड़ी जाते आगे। मगर हमारी ये मांग है आपके इस माध्यम से कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अहमद क्या करता था? अहमद कुछ स्टूडेंट था, क्या करता था? अहमद पढ़ाई करता था। हाँ, स्टूडेंट था वो। बहरहाल आपने साफ तौर पे अहमद के घर वालों को सुना। उनका यही कहना है कि जो भुट्टू है मेन मुख्य आरोपी, ये बता रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, और वो उसका पास में ही एक मतलब जो कि ड्रग्स का कारोबार करता है, और जो शिवाजी नगर पुलिस है उसके ऊपर मेहरबान है। अब देखना ये रहेगा कि जो मुख्य आरोपी है भुट्टू, अभी तो फिलहाल फरार चल रहा है, उसे कब तक गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि हत्या के बाद से जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस क्षेत्र में, क्योंकि जो अभी तक जिसकी हत्या हुई है उसका पार्थिव शरीर अभी तक दफनाया नहीं गया है, और जो यहाँ के लोग हैं उनके दिल में एक दहशत निर्माण करने के लिए भुट्टू जो नाबालिग लोगों से अपराधी गतिविधि को अंजाम दिलाता है, जिसके कारण ये जो जिस तरीके की सज़ा का प्रावधान होता है वो नाबालिग लोगों पे कम होता है। इसके लिए इस प्रकार के नाबालिग का इस्तेमाल करके, ऐसे पैसे वालों नाबालिग का इस्तेमाल करके इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें सख्त रवैया अपनाते हुए भुट्टू को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, और उस पर कम से ठोस कार्रवाई करना चाहिए। कैमरा पर्सन आमिर का, जैन से मुंबई टीवी।